आपने कहा पार्ले जी वाले अपना स्टिकर लगा रहे हैं, उनके पास तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर है। आपके देश में एवरेज किसान के पास जमीन जो आती है वो 10 बीघा आती है। 10 बीघा किसान कैसे जाके अपना क्या बेचेगा, उसमें क्या क्या वो बोएगा और कहाँ से जाके बेच देगा। उसके पास आप यूपी का बता दीजिए, आपके पास कितनी मंडी है। हम लोग, मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, हम लोगों ने गन्ना कम करने के लिए धान बोया। गन्ने का दाम ही अपने यहाँ पे यूपी में हम धान नहीं बेच सकते, हमें हरियाणा जाके धान बेचना पड़ा। 1300 रुपये में धान बिका है, तो हम कहाँ बेचेंगे उसे, ये बताओ आप। हम 10 बीघे अगर किसान है, वो कैसे उस पर स्टिकर लगा देगा, कैसे अपनी मार्केटिंग कर लेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। आप कानून लेके आ गए कि जी कॉर्पोरेट को हम ले आते हैं। आप ये बता दो, जो 10 बीघा किसान है उससे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कोई भी कंपनी वाला, कम से कम 100 बीघा जमीन चाहिए उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सर, गवर्नमेंट ने तो बिल में ये कहा है ना कि छोटे किसान भी अपना सेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैडम, उसका जवाब आप दे दो ना। 10 बीघा किसान है, घर में 2 भाई हैं। ठीक है, 10 बीघा है आपके पास। 10 बीघे में से अगर 2 कट्टे में आप गोदाम बना दिए, अच्छा, तो नहीं चलेगा। बाकी में क्या बोएंगे, खाऊंगा क्या मैं उसमें? 2 ही कट्टे में तो बताया जा रहा है। गोदाम बना के उसे करूंगा क्या उसका? जब भी महंगा हो अनाज आप महंगा हो, किसान को अगली फसल बोने के लिए यही तो गवर्नमेंट कर रही है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर दे रही है, यही कॉन्ट्रैक्टर भी करेगा। वो आप भी कर सकते हैं क्या? किसान के पास इतना पैसा है? मेरे यहाँ पे गन्ना उगाया जाता है, ठीक है, साल में 1 साल का गन्ना हम आगे बेचते हैं, उसका पेमेंट पिछले साल जनवरी तक का पेमेंट हमारा आया है। आपको आगे धान भी बोना है, आपको आगे गेहूं भी बोने हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से लेके आओगे? उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड लेता है, क्रेडिट कार्ड के फिर ऊपर इंटरेस्ट भरता है। अभी तक 1 साल पुराना हमारा पेमेंट नहीं आया, जिसके ऊपर हमें कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, जो कि मोदी जी ने खूब कहा था कि 14 दिन में हम पेमेंट करवाएंगे। कहाँ गया वो? आपका सीधा ये कहना है कि हमारे पास स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात ये है, जो भी ये कानून लेके आते हैं, पिछली सरकारों ने जो कानून, आप जीएसटी ले लो, जीएसटी का कोई पिछली सरकार लेके आई, इन्होंने विरोध किया। उससे पहले नोटबंदी पिछली सरकार लेके आना चाह रही थी, इन्होंने विरोध किया। उससे पहले ये लोग यही कृषि कानून लेके आ रहे थे, जिसका विरोध स्वर्गीय जो आपकी सुषमा स्वराज जी हैं और जेटली जी हैं, उन दोनों ने आपका जो है पूरा विरोध किया। उनका रिकॉर्ड आप उठा दो। आज ये लेके, जो भी कानून ये लेके आते हैं वो सही हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि एक बार गवर्नमेंट आकर खुद से आपसे बात करे? हम ये चाहते हैं कि इन कानूनों की किसान को कोई जरूरत नहीं है, इन कानूनों को आप वापस लो। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको कुछ करना है, आप किसान का भला करना चाहते हो, एमएसपी को गारंटेड कर दीजिए। आप बताइए कि भैया इतने रुपए की हमारी एमएसपी है, इससे कम में कोई खरीद नहीं होगी, किसानों की आय अपने आप डबल हो जाएगी। आपने अभी कंपैरिजन किया कि पार्ले जी से, पार्ले जी अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है, अपना मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट बेच देता है। किसानों के पास क्या ये ऑप्शन है? किसान अपना प्रोडक्ट उगाता है, उसे मंडी लेके जाता है, वहाँ के लोग या किसान, सरकार उसे डिसाइड करती है किस रेट पे बेचना है। तो किसानों को क्या फैसिलिटी है? अपना माल अपने रेट पे बेच नहीं सकता है वो। कंपेयर आप कर रहे हो उसे पार्ले से। अब तो दे रही है ना गवर्नमेंट परमिशन। कहाँ दे रही है? कहाँ दे रही है? आप क्या परमिशन अभी मंडियों में पड़ा है? नहीं, अब तो इस नए कानून के क्या है? आप बताइए, आपकी जानकारी के हिसाब से ऐसी क्या सुविधा है? 3 कानून आए हैं, 3 कानून आए हैं, को भी बेच सकते हैं और खुद भी मैं बता रहा हूँ। ये कहता है हमारी एक ही बात है। हाँ बोलिए। एक ही मुद्दा है, 3 कानून वापस ले लें तो हम कल ही चले जाते हैं। आपका फाइनल हो गया है। फाइनल आपने ये कहा कि ये 3 कानून लेके आए। एक लाए हैं जिसमें कि आप जो है कितना भी माल स्टॉक कर सकते हैं। आज से पहले सारी सरकारें और सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ज्यादा अगर आप स्टॉक कर लोगे तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो अब इस कानून से महंगाई नहीं बढ़ेगी जब ये स्टॉक करेंगे, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। और ये लोग क्या करेंगे, जब किसान का माल आएगा मार्केट में, जब उसका फसल आएगी तो ये उस माल को मार्केट में ले आएंगे। उस टाइम पे किसान का माल सस्ता हो जाएगा, सस्ते में ये खरीद लेंगे। स्टॉक होने के बाद उसी माल को महंगे में बेचेंगे। तो उससे किसका फायदा है? किसान का। किसान भी करे, कैसे करे? किसान के पास आपने तो क्लियर कर दिया पहले कि आप नहीं कर दे पा रहे हैं, किसान अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं कर सकते स्टॉक, क्योंकि फाइनेंशियल कानून ये लेके आए हैं कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये बात लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी हो रही है। अभी कॉन्ट्रैक्ट, आप कितने बड़े डाबर ले लीजिए, आप चाहे पतंजलि ले लीजिए, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं। आप इन लोगों ने नहीं बनाई थी। बिल्कुल, और किसे बताएगी? मैडम सुनिए, ट्रेन अंबानी की हो गई, प्लेन अदानी का हो गया है। कल ऐसा हो सकता है आपके घर के बाहर भी अंबानी भवन या अदानी भवन लिखा हो। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसान अपने जो कमेटी के लोग हैं उन्हें बैठा ले, और जो सुप्रीम कोर्ट ने लोग अपॉइंट किए उन्हें बैठा ले। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग अपॉइंट किए हैं, वो आज ये इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि जो आज की डेट में कमेटी बनाई है वो लोग हैं जो इस कानून के समर्थन में बोल रहे हैं पहले से ही। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। जो उनके आदमी बोल रहे हैं, वो निर्णय लेंगे वो गलती होगा, बिल्कुल गलत होगा। जो लोग, मैं अगर किसी का मर्डर करने के पक्ष में हूँ और मुझे ही आप बता दो कि यही कानून बनाएगा, तो मैं तो मारने का कानून बनाऊंगा। नहीं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कानून बनाया, उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी गठन कर दिया। आप अपना लोग कमेटी में क्यों हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। जो लोग खुल के अखबारों में और हर साइड पे ये लिख रहे हैं कि ये कानून बहुत बढ़िया है, इन ये कानूनों को सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें आप क्यों बना रहे हैं?
तो उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, तो हम रख रहे हैं ना, उनके सामने हम अपना सही लगता है मानिए, नहीं लगता है मत मानिए। अरे हम कह रहे हैं उनके सामने पक्ष रखने की बात ही नहीं है। आप कमेटी में ही लोग गलत रख रहे हो तो आप कहां से फिर कहेंगे कि उनके सामने आप पक्ष अपनी आदमी रखी तो आप ये कहना चाहते हैं कि कमेटी में नहीं जाएगी? कमेटी में किसान जाने को तैयार ही नहीं है। किसान कमेटी में क्यों जाएगा? किसान कह रहा है कि ये बिल आप वापस लो, और वो लोग जो कमेटी में हैं वो कह रहे हैं कानून तो बढ़िया है, कानून लागू करो, तो उनके पास क्यों जाएगा किसान? जैसे राकेश टिकैत का बयान आया कि अगर बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो 2024 तक यही धरना रहेगा। 2024 तो उन्होंने कम बोला है, 2050 तक भी देंगे। जब तक ये बिल खत्म नहीं होंगे तब तक लोग धरने पे बैठे हैं। कि आप यहाँ से शिफ्ट होकर रामलीला मैदान में हो जाइए। तो पहले रामलीला मैदान ही जा रहे थे, पहले स्टार्टिंग में रामलीला मैदान ही जा रहे थे, क्यों रोका है हमें? अब यहाँ हम तंबू गाड़ के बैठ गए हैं तो अब हम रामलीला मैदान जाए, हमें यही काम है। तो 2024 का ही क्राइटेरिया क्यों बनाया किसानों? 2024 का क्राइटेरिया इसलिए है कि जो ला सकते हैं वो भेज भी सकते हैं, कहीं ना कहीं आप सरकार चेंज जो बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जब सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को गिरना पड़ेगा। इन्हीं लोगों ने वोट देके मोदी जी को बनाया है, भगवान नहीं है वो। तो इसका मतलब ये मान ले कि किसान के ऊपर अब सरकार निर्भर हो गई है, किसान गिराएगी। किसान के ऊपर हमेशा से ही सरकार निर्भर है। आपके देश आंदोलन को लेकर के सरकार के ऊपर निर्भर है। ये देश जो है किसानों के, इन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस दिन ये आप लोग उगाना बंद कर देंगे आप लोग खा नहीं पाएंगे। हम बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं, कुछ भी कह रहे हैं। कुछ भी जो लोग यहाँ जो लोग गलती हो गई है हम गिराएंगे भी, इसको गिरा के जाएंगे। नहीं, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो खालिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो नेपाली हैं। हम देखने में आपको नेपाली लग रहे होंगे सब लोग। जब हम वोट देते हैं, जब हम वहाँ जाके ठप्पे मारते हैं ना कमल पे, तब हम पाकिस्तानी अफगानिस्तानी नहीं होते। तो लाया तो हम ही लोग कह रहे हैं, सरकार लाया है तो वही हम कह रहे हैं कि जो ला सकते हैं। सरकार ने ऐसा क्या किया जो आपको अच्छा लगा? सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जो अच्छा कराओ। पूरे 5 साल में कुछ अच्छा नहीं किया उन्होंने। सारे वो काम किए जो पहले कांग्रेस करना चाहती थी। जीएसटी वो लाना चाहते थे, जीएसटी लेके आए। वो लोग लाना चाहते थे कृषि कानून, इन्होंने विरोध किया, वो लेके आए। उसके बाद नोटबंदी वो लाना चाहते थे, ये लेके आए। इन्होंने सारे काम किए वही हैं जो वो चाहते थे। लेकिन आपके फोन पे गूगल पे या पेटीएम में यूपीआई है, सारे हैं। ये तो मोदी जी का लाया हुआ है, और ये बनाया है क्या? कोई बनाया नहीं है, ये लाया हुआ उनका। कैसे लाए हैं ये बताना। इससे पहले आईटी में क्या भारत का कोई नाम नहीं था? नहीं था। आईटी सेक्टर कंप्यूटर जो है इस देश में राजीव गांधी लेके आए थे, मोदी जी लेके नहीं आए थे। हमारे जुर्मों ने 20-20 हजार हमारे से छुपा के, कभी 2000 जेब से निकाल लिया, कभी 4 निकाल लिया। वो भी खड्डे में गए हमारे। तो उनको पता क्या जल्दी दिया मोदी ने, मैं तुम्हारे खाते में 15-15 हजार डालूंगा। 15 मेरे तो 15 लाख रुपए मोदी की बात। वो भी गए तो उसी लालच में मोदी ने अच्छा करा हमारे साथ। उसी लालच में वोट दिया था। इसमें भी आपने दिया मोदी, मतलब इसमें पर गया हमारे हुआ, बोला बहनों भाइयों मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। स्टेट ऊंची सा ना बनाई हुई थी, ऐसे करके हाथ जोड़े। मैं तुम्हारे लिए 15-15 लाख डालूंगा तुम्हारे खातों में, तुम अपने खाते खोल लो। खाते खुलवा लिए सब लोग, खाते खुलवा कर आप पैसा ले लिया। तो दिया ना सर, 2,000 रुपए किसानों को तो दिया है। 2,000 पैसा नहीं दिया। और फिर बोला किसानों भाई तुम्हारा भी कर्जा सब माफ होएगा। अरे आज किसी ने 2 पैसे माफ करे? किसानों का कर्जा कुछ माफ हुआ है? कहाँ? एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं वापस हुआ। एक पैसा नहीं हुआ, एक पैसा नहीं वापस हुआ। ये देखो, ये आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि लालच में वोट दिया। वोट देने वालों की गलती है। जो आदमी स्टेज पे पूरी दुनिया के सामने एक वादा कर रहा है, उससे मुकर रहा है, उसकी गलती नहीं है। जो उसकी बात मान के उसे वोट दे रहा है उसकी गलती है। बस आप ये कहना चाह रहे हैं? यही तो वो सरकार थी जिसने किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए 2-2 रुपए डाल दिए हैं। अभी मैडम सुन लीजिए, किसान जो है, किसान को बीज की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत है। सोसाइटी का जो बिल आता है उसका इंटरेस्ट इन्होंने बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि यूपी में हमने लोगों का, किसानों का वो माफ कर रहे हैं। एक गाँव में 10 लोगों के आपने कर्जे माफ किए हैं, और बाकी लोगों का साल का जो आपका मान लीजिए बिजली का पैसा है वो आपने बढ़ा दिया, सोसाइटी का बिल जो है वो बढ़ा दिया आपने। जो है एक और नया काम कर दिया इन लोगों ने। खुल के बताइए आप। हाँ, खुल के बताएंगे। इन्होंने क्या कर दिया, मान लीजिए इनके हिस्से में 10 बीघे जमीन आती है, इन्होंने उसमें 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड ले लिए। बाकी पैसा तो, बाकी जमीन तो इन्हीं की है ना। अगर ये उसकी हैसियत आज की डेट में काम करने के लिए बनवाना चाहेंगे, आप बनवा नहीं सकते। क्यों नहीं बनवा सकते? आपने 50 लाख रुपए की जमीन पे 2 लाख रुपए का लोन ले लिया है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? आपका अगर अपने मकान पे आप लोन लेना चाहो 2 लाख की जगह आप 50 लाख ले सकते हो। आपका सरकार नहीं, आपका सीधा सीधा कहना 6 साल से जो हमने गवर्नमेंट लाई है, ये हम लोग की एक भूल थी, गलती थी, बहुत बड़े वाली गलती है। ये बहुत बड़े वाली है। बहुत तगड़ी सरकार को ये कहना चाहेंगे कि अभी भी आपके पास समय है, अपने कानून वापस लो और इन लोगों के समर्थन में आए सरकार।
नहीं तो सरकारें बहुत आई हैं और चली गई है, ये भी चली कहीं जाएगी। ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कानून वापस ले लिया तो दोबारा सरकार आ जाएगी? दोबारा आएगी ही, आ जाएगी नहीं, वो आएगी ही। नहीं, नाम मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा। इंदिरा गांधी जैसे लोग नहीं रहे मैडम, जो इमरजेंसी लेके आए थे कांग्रेस के टाइम जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ के 2 हिस्से कर दिए, ये कहाँ से रह जाएंगे?